कि महाराज एक गांव में से एक लड़के की बारात गई। तो ध्यान रखना बारात में कैसे कैसे लोग भी चले जाते हैं। तो एक बार एक गांव से महाराज एक लड़के की बारात गई। तो बारात तो गई तो उसी गांव में परीक्षित महाराज दो व्यक्ति रहते थे। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, एक था महाराज गंजा और एक था अंधा। सो लड़का की जब बारात गई तो जाने के बाद में वो अंधे और जो गंजे रहे बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। तो उनके घर वालों ने बहुत रोका कि भैया देखो तुम बारात में न जाओ, तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, तो तुम कहाँ बारात में जाओगे, इसीलिए तुम लोग न जाओ बारात में। तो भैया ध्यान रखना, अंधे गंजे बोले नहीं नहीं बारात में तो मैं जरूर जाऊंगा, मैं मानूंगा नहीं किसी की। तो अंधे और गंजे दोनों बारात में जावे का तैयार वही। शाम हुई, इकट्ठे इकट्ठे महाराज चले, चल करके बारात में पहुंचे, लड़की के यहाँ पहुंचे। तो लड़के का महाराज जब बारात आती है तो लड़के का द्वार चार होता है। द्वार चार जानते हो महाराज? है? अब आपके यहाँ क्या बोला जाता हमें तो पता भी नहीं है। द्वार चार ही बोलते हैं? बोलो ना भैया पीछे, यही बोलते हैं? अच्छा तो ठीक। तो ध्यान रखना, जब लड़का गया बारात लेकर के तो लड़की का द्वार चार हुआ। और द्वार चार होने के बाद में भोजन की बारी आई। तो जब भोजन की बारी आई तो महाराज पंक्ति लगा दी। ये बात बुजुर्गों को पता होगी कि पहले के जमाने में जब बारातें जाती थी तो बारात में जाने के लिए दादा पंक्ति लगाई जाती थी। बारात में जब भोजन बारात को खिलाया जाता था तो पंक्ति लगाई जाती थी, पंगत लगा करके बारात को भोजन कराया जाता था। आजकल तो महाराज बफर सिस्टम चलता है। और सही बताएं तो आज की जब बारातें आती हैं तो कैसी आती हैं कि खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ, ऐसी बारातें आती हैं आजकल। समझ में ही नहीं आता है कि गो बाराती और को गांव वाले। हाँ, तो लड़के का द्वार चार हुआ बड़ी आनंद के साथ। उसके बाद भोजन की बारी आई तो पंक्ति लगा दी। जब पंक्ति लगाई तो महाराज एक पंक्ति में दो तरफ पंक्ति लग गई, एक इधर मुंह करके बैठ गए, एक लोग इधर मुंह करके बैठ गए, दोनों तरफ लग गई, पीठ से पीठ मिला करके बैठ गई। और जो अंधे भैया रहे, जो गंजे भैया रहे दादा, वो पीठ से पीठ लगा करके दोनों बैठ गए। बैठने के बाद में सबके सामने महाराज पत्तल डाली गई बड़े आनंद से। तो जब पत्तल डाली गई तो महाराज ऐसा होता है ना कि कभी जब शादियां होती हैं तो आंधी तूफान आ जाते हैं। तो जब सबके सामने पत्तल डाली गई तो मैया डालने के बाद में सबके पास जैसे ही पत्तल आई तो हवा का झोंका आ गया। और जैसे ही हवा का झोंका आया तो सबकी पत्तल उड़ के एक कोना में इकट्ठी हो गई जाके। महाराज जिन्हें जिन्हें दिखाई दे तो सुबह सब गए और जाए के अपनी अपनी पत्तल उठाई के बैठिए। अब अंधे भैया को दिखाई नहीं दे तो अब भी अपनी पत्तल ढूंढे कि मेरी पत्तल चली कहाँ गई। सो गंजे भैया रहे, सो उन्हें दया आई गई, बोले जी हैं तो मेरे ही गांव के, तो ऐसा करें लाओ मैं इनकी पत्तल इनके सामने डाल दें। तो वे गंजे भैया गए, जाए के पत्तल उठाए के अंधे भैया के सामने डाल दी। दोबारा जैसे पत्तल समेट के बैठ ना पाए तब तक फिर से हवा का झोंका आया, सबकी पत्तलें फिर कोना में लगी जाएंगी। अब सब अपनी अपनी पत्तल उठाए के महाराज सामने रखी। अंधे भैया फिर से ढूंढ रहे कि मेरी पत्तल कहाँ चली गई दादा। तो गंजे भैया ने क्या किया कि महाराज फिर से पत्तल लाए, अंधे भैया के सामने डाल दी। अब गंजे भैया सोचने लगे कि इस अंधे की बार बार पत्तल उड़ जाती है, तो ऐसा करें कि इसके पत्तल के ऊपर कुछ आसरा रख दे। तो गंजे भैया ने क्या किया कि छोटी सी ईंट ले ली, छोटी सी ईंट ले ली और ईंट लेकर के पत्तल के ऊपर रख दी कि पत्तल इससे सदी रहे। तो महाराज ईंट जब उनके पत्तल पर रख दी अंधे भैया के, तो अब अंधे भैया सोचने लगे बहुत समय हो गया, देखें लड़की वालों ने कुछ नाश्ता पानी भिजवाया कि नहीं। तो महाराज अब
पर हाथ बढ़ाया। सो जैसे ही हाथ बढ़ाया तो पत्तल पे वो ईंट रखी रहे, छोटी सी ईंट। तो ईंट जब रखी रहे तो अंधे भैया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो ईंट हाथ में पकड़ में आ गई। अंधे भैया सोचने लगे हमें जब लगा तो बर्फी को पीस आएगा, बर्फी को पीस आएगा। उन्हें कौन समझा कि बर्फी को पीसेंगे जो ईंट है। अब अंधे भैया ने जैसे ही वो बर्फी का पीस समझ के उठाया, उठा करके अपने दांतों से लगाया। अब ईंट रहे तो वो फूट नहीं रही, ताकत लगाई नहीं ईंट फूटी, और ताकत लगाई ईंट नहीं फूटी। अब अंधे भैया सोचने लगे कि हमें ऐसा लगता है कि लड़की के बाप का खाना अच्छे से खिलाने का मन नहीं था, इसलिए देखो ना बर्फी कितनी टाइट बनाई, जब बर्फी तो फूट ही नहीं रही। अब वो ताकत लगाते जा रहे, ईंट को फोड़ते जा रहे। अब ईंट फूटे तब तो और ताकत लगाई नहीं ईंट फूटी। उन्हें गुस्सा आ गई अंधे भैया को, और अंधे भैया को जब गुस्सा आई तो गुस्सा में उन्होंने वही ईंट ली और ले करके अपने पीछे फेंक दी। तो महाराज पीछे बैठे रहे गंजे भैया। सब वही ईंट जाए के महाराज गंजे के सर में लगी। सो गंजे भैया चिल्लाए के बोले भैया मेरी तो फूट गई। तो अंधे बोले तेरी बर्फी फूटी तो तू खा ले, मेरी तो फूटी ही ना है। इसीलिए कहा जाता है मैया कि जो बारात में जाने के लिए होते वो भी जाते और जाने के लिए नहीं होते वो भी जाते। तो बारात में जावे की खुशी बहुत बढ़िया होते। हाँ, तो भूत प्रेत जितने भी रहे वो सब बारात में जाने के लिए तैयार हुए। देवी देवताओं ने कहा इन्हें तो न लिवा जाओ भोले बाबा। भोले बाबा ने जवाब दिया नहीं नहीं मैं बारात में इन्हें तो लेकर के जरूर जाऊंगा। आज देवी देवता तैयार हुए, भूत प्रेत तैयार हुए और भोले बाबा दूल्हा बने। नंदी पर सवार होकर के आज भोले बाबा बारात ले जाने लगे। बड़ी हर्ष उल्लास के साथ में बारात जा रही है। और कैसे जा रही है? अरे धीरे 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 और जा रही रे भोले की बरतिया। धीरे 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 जा रही रे भोले की बरतिया। आज भोले बाबा की बारात जा रही है बड़े आनंद से। भूत प्रेत शोर मचाते हुए जा रहे हैं, देवी देवता नाचते हुए जा रहे हैं। धीरे 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 जा रही रे भोले की बरतिया। धीरे 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 जा रही रे भोले की बरतिया। आज महाराज भोले बाबा की बारात चली, बड़े हर्षोल्लास के साथ में बारात जा रही है। चलते 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 आज महाराज बारात पहुंची है हिमांचल नगरी में। जब बारात हिमांचल नगरी में पहुंची तो अब भूत प्रेत जो बारात में रहे तो कैसी दशा थी भूतों की कि महाराज सर है तो शरीर नहीं, शरीर है तो सिर नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं। अब आप सोचो कि अगर गांव में भूत प्रेत आ जाए तो कितना डर लगता है। अब भोले बाबा तो भूतों की सेना लेकर के आए। सब जैसे ही बारात पहुंची हिमांचल नगरी में तो पहुंचने के बाद महाराज जो गांव के छोटे छोटे बच्चा हैं उनको बड़ा मजा पड़ता है बारात देखने में। हम भी छोटे थे तो हम भी बारात देखने जाते थे। हाँ, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो महाराज बारात देखने सबसे पहले जाते हैं। तो हिमांचल नगरी के जो बच्चे रहे उन्होंने देखा, भाग खड़े हुए बोले भैया गिरिजा बुआ की बारात आ गई। दूसरे बोले भैया पार्वती दीदी की बारात आ गई, चलो चल के दूल्हा देखे आए। भाग खड़े हुए बच्चे। अब
भागते 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 वहीं पहुंचे जहां पर भोले बाबा अपनी बारात को रोके हुए खड़े थे। अब भोले बाबा तो महाराज आगे आगे देवी देवता थे, तो देवी देवता तो वैसे भी सुंदर होते हैं। बच्चों ने देखा, बोले भैया देखो ना बारात कितनी सुंदर आई है। अब बच्चा जा थोड़ी ना जानते कि बीच में भूत प्रेत आए। हाँ, अब बच्चों ने देखा भैया देखो बारात कितनी सुंदर आई, कितने अच्छे अच्छे लोग आए। तब तक एक बोला भैया बारात को न देखो, दूल्हा देखो कि दूल्हा कौन सी गाड़ी में बैठो। हाँ, तो अब बच्चे और आगे बढ़े, और जब बच्चे और आगे बढ़े मैया तो बीच में जैसे ही पहुंचे, सो जैसे ही बीच में पहुंचे तो पहुंच करके क्या देखा कि बीच में भूत प्रेत, बीच में भूत प्रेत। अब जो भूत प्रेतों को बच्चों ने देखा तो दूल्हा की तो सुध बुध भूल गए कि दूल्हा कहाँ है। दूल्हा को भूल गए बच्चे, और दौड़ करके भाग करके महाराज घबरा करके अपने अपने घर में आए, अपनी अपनी मैया की गोद में जाके बैठ गए, रोने लगे। माँ बारात थोड़ी ना आई। माँ ने जवाब दिया तो क्या आया? बोले मैया बारात में दूल्हा नहीं, उसमें तो भूत आए। अब कोई बच्चे ये कहें कि मैया बारात में भूत आए तो फिर हर माँ बाप झूठ मानेंगे, हैं? तो ध्यान रखना, आज माँ ने कहा तो झूठ बोल रहा है, बारात में भूत कैसे आ सकते हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया मैया हम सही बता रहे हैं, बारात में दूल्हा नहीं आया, उसमें तो भूत आए। तो माँ ने जवाब दिया तू झूठ बोल रहा है, मैं खुद जा रही हूँ देखने के लिए। बच्चों ने कहा तुम मत जाओ, भूत खा जाएंगे। माँ बोली नहीं नहीं मुझे नहीं खाएंगे, मैं अभी देख करके आ रही हूँ। माता पिता चल के बेऊ महाराज पहुंचे दूल्हा देखने का से बारात देखने के लिए पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो महाराज अब उन्होंने भी देवी देवताओं को देखा, तो देख करके अब महाराज जैसे देवी देवताओं को देखा बोले भैया बारात तो कितनी सुंदर आई। बच्चे बोल रहे थे भूत प्रेत आए। और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े तो महाराज भूतन को देखो, और जो भूतों को देखा तो देख करके घबरा करके वो भी घर में घुस गए। सबने दरवाजा बंद कर ले, कोई घर से बाहर ना निकल रहा, डर की वजह से कोई घर से बाहर नहीं निकला। अब बुजुर्गों हुआ ऐसा जब पूरी हिमाचल नगरी में सन्नाटा छा गया, डर की वजह से कोई बाहर नहीं निकला। तब तक देवी देवताओं ने महाराज भोले बाबा से कहा कानाथ हमने तुमसे कहा था कि इन भूतों को न लेके चलो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब कोई तुम्हारा स्वागत करने का से नहीं आए, रो खड़े रहो यही दूल्हा बने, अब कौन स्वागत करेगा तुम्हारा? तो भोले बाबा बोले चिंता न करो, हमारा स्वागत करने के लिए भी आएंगे। अब हिमाचल को पता चला कि भोले बाबा बारात लेके तो आई, लेकिन बारात में भूत प्रेत है दादा। तो हिमाचल भी घबरा रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। तब तक हिमाचल नगरी में 2-4 बुजुर्ग रहे, बुजुर्ग। तो उन बुजुर्गों ने हिमाचल को समझाया बेटा तुम्हारे द्वार पर बारात आई है, और अगर बारात लौट गई तो तुम्हारा भी अपमान और भोले बाबा का भी अपमान, इसलिए भूत तुम्हें खा नहीं लेंगे। जाओ जाकर के भोले बाबा का स्वागत करो। एक बात बताएं भैया, जितनी अकल और जितनी बुद्धि बुजुर्गों के अंदर और बूढ़ों के अंदर होती है, उतनी बुद्धि किसी के अंदर नहीं होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है ना, वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बूढ़े दादा या बूढ़ी मैया या घर के बुजुर्ग, आवाज स्लो करो थोड़ी, जो घर के बुजुर्ग होते हैं जब वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो दादा बच्चे क्या कहते हैं कि डोकर बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, यही कहते हैं ना। अगर आप किसी को अच्छी शिक्षा दो तो लोग यही कहते हैं तुम्हारी बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, जो बुजुर्गों के बाल होते हैं ना वो धूप में ही सफेद नहीं होते हैं,
दुनिया देखते ही देखते इनके बाल सफेद हो जाते हैं सर के। इसलिए जितनी अकल बुजुर्गों में होती है उतनी अकल किसी में नहीं होती है मेरी माँ। और एक बात बताएं, अगर जिंदगी की सीख लेना चाहते हो, अगर जिंदगी की सीख लेना चाहते हो तो आप 10 मिनट दिन में बुजुर्गों के साथ में बैठना प्रारंभ कर दो। हमें पूरा पता है, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिंदगी जीने में आनंद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस सीढ़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं ना, जिंदगी की सीढ़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं ना, बुजुर्गों ने उस सीढ़ी पर चढ़ना भी छोड़ दिया। हाँ, अगर हम अपनी बात करें, हम अपना ही उदाहरण दे रहे हैं, मान लो